हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मोनोफ्थोंग्स पढ़े, डिफ्थोंग्स पढ़े। मोनोफ्थोंग्स में आपने पढ़ा कि सारे के सारे प्योर वोवेल्स होते हैं, और जो प्योर वोवेल्स होते हैं वो 12 प्योर वोवेल्स आपने पढ़े, प्योर वोवेल्स, और 8 आपने डिफ्थोंग्स पढ़े। 8 जो पढ़े वो डिफ्थोंग्स पढ़े, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली है बात। तो 12 प्योर वोवेल्स पढ़े, 8 आपने डिफ्थोंग्स पढ़े, और डिफ्थोंग्स के बारे में आपने पढ़ा कि मिक्स्ड साउंड होते हैं। इसके अलावा आज तक हम पढ़ चुके हैं कि 15 कंसोनेंट्स ऐसे होते हैं जो 15 कंसोनेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉइस्ड होते हैं। वॉइस्ड का मतलब ये होता है कि वोकल कॉर्ड जो होता है उसमें से थोड़ा सा हवा जो है घिस के निकलती है, तो वो वॉइस्ड होते हैं। और 9 कंसोनेंट्स जो होते हैं, जो 9 कंसोनेंट्स होते हैं वो वॉइस लेस होते हैं। तो ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो कि हमारे 20, मतलब अगर हम बात करें तो टोटल 20 वोवेल साउंड्स होती है, वोवेल्स साउंड्स होती है, और 24 कंसोनेंट साउंड्स होती है इंग्लिश में। तो टोटल कितनी होती है? टोटल की बात अगर हम करें तो टोटल जो साउंड होती है, टोटल साउंड्स की बात करें तो 44 साउंड्स इंग्लिश में होती है। तो ध्यान देना है, ये 44 साउंड्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं किसी भी वर्ड की। तो ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं, तो अपने को गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो आवाज निकलती कहां से है, यानी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे ऑर्गन्स कौन से हैं जहां से जो साउंड है वो निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लॉटिस की। ये ग्लॉटिस जो होता है वो क्या होता है? ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्वर तंतु जिसको बोलते हैं, उनके बीच में जो ओपनिंग होती है उसको अपने ग्लॉटिस बोलते हैं। जैसे ये स्वर तंतु है और इन तंतुओं के बीच में जो जगह होती है तो उसको अपने क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। उस ओपनिंग को अपने ग्लॉटिस कहते हैं। और एक बात आती है लिरेंक्स की। ये लिरेंक्स क्या होता है? तो लिरेंक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये लिरिंक्स होता है, YINX होता है, LYRY, लिरेंक्स की स्पेलिंग थोड़ी देख लेते हैं अपने। हाँ, ये होती है LARYNX, LARYNX। लिरेंक्स, लेरिंक्स बोलते हैं उसको। लेरिंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोकल बॉक्स को अपने लेरिंक्स कहते हैं। तीसरी अगर बात करें फेरिंक्स की, PHARYNX, फेरिंक्स की बात करें तो क्या होता है? ट्यूब न्यूमा पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट। मैं यूं बोलूं कि ये एक ट्यूबुलर पार्ट होता है ऑफ दी थ्रोट। थ्रोट का ट्यूबुलर पार्ट होता है अबव दी लैरिंक्स। जो लैरिंक्स होते हैं उसके ऊपर ट्यूबुलर पार्ट जो होता है उसको अपने क्या कहते हैं? ट्यूबुलर पार्ट को, ट्यूब नुमा पार्ट को फेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी क्या होता है? ये हमारा जो माउथ के अंदर स्पेस होता है उसको ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो नेसल कैविटी होती है, नेसल कैविटी। ये नेसल कैविटी क्या होती है? नोज एंड दी पेसेस
कनेक्टिंग इट टू द थ्रोट एंड साइनसेस। जो हमारे साइनस होते हैं उनसे हमारे थ्रोट और नोज दोनों की कनेक्टिविटी होती है, उसको अपने नेसल कैविटी कहते हैं। तो ये ग्लॉटिस है, लैरिंक्स है, फिरेंक्स है, ओरल कैविटी है, नेसल कैविटी है। ये कुछ नाम हैं, कुछ नेम्स हैं जो आप पढ़ेंगे। ऐसे ही हम कहते हैं एल्वियोलर्स। एल्वियोलर्स क्या होता है? एल्वियोलर्स कुपिका को कहते हैं। जो हमारा हार्ड प्लेट है, हार्ड प्लेट की अगर बात करें, हार्ड प्लेट का मतलब तालू होता है और एल्वियर का मतलब कुपिका होती है। कुपिका तालू और दांतों के बीच में, तालू और दांतों के बीच में जो जगह होती है उसको एल्वियर कहते हैं, और दांतों से जो ऊपर की जगह होती है उसको एल्वियोलर रिज के नाम से जाना जाता है, एल्वियर रिज। तो याद रखना है एल्वियोलर रिज और एल्वियोलर हार्ड प्लेट, इनको आप अच्छी तरह से समझें कि कैसे हम किसी साउंड को निकालते हैं। उसके बाद जो टंग होती है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग के अलावा हमारे टीथ होते हैं, टीथ भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीथ के अलावा हमारे जो लिप्स हैं, लिप्स ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं बात बता देता हूं आपको, ये जितने भी अंग हैं ये सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है ना। एल्वियोलर रिज की बात कर लो, चाहे आप हार्ड प्लेट की बात कर लो, चाहे आप हार्ड प्लेट की बात कर लो, चाहे आप टंग की बात कर लो, टंग मीन्स होता है जीभ, उसकी बात कर लो, और चाहे आप टीथ की बात कर लो, टीथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना इंपॉर्टेंट रोल लिप्स करते हैं। तो हमारे लिप्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, ध्यान देना है। लिप्स भी रोल प्ले करते हैं, टंग भी रोल प्ले करते हैं, एल्वियोलर रिज भी रोल करती है, और एल्वियोलर जिसको आप क्या कहते हैं, कुपिका, और एल्वियोलर रिज ये होती है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी लेटर की साउंड निकालने में। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं हार्ड प्लेट, तालू जो है वो भी रोल अदा करता है। टंग का बहुत ज्यादा रोल होता है, जिनके टंग होती नहीं उनसे बोला ही नहीं जाता। टीथ ये भी बहुत बड़ा रोल है टीथ का। उसके बाद लिप्स, हमारे होठ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं। टीथ रिज भी कह सकते हैं, दांतों के बिल्कुल पास में जो जगह होती है जहां मसूड़े शुरू होते हैं अंदर की तरफ, उसको टीथ रिज कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी साउंड निकलती है। ओके, अब इस साउंड के बाद अपने बात करेंगे कि कंसोनेंट का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड कंसोनेंट्स, ठीक है ना। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड कंसोनेंट, तो अपने बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जो कंसोनेंट आते हैं वो बाइलेबियल्स आते हैं। बाइलेबियल्स का मतलब ये होता है, लेबल का मतलब होता है लिप्स, यानी जो दोनों लिप्स से निकलते हैं उनको बाइलेबियल्स कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं, दोनों लिप्स को जो टच करते निकलते हैं, जैसे पी, आप मेरे पी,
बी और एम, ये प ब और मैं साउंड जो है वो बाइलेबियल साउंड होती है। मैं इनको स्लैंटिंग बार में नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत लिख रहा हूं, थोड़ा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि पी बी एम ये जो है वो बाइलेबियल्स होते हैं, प ब म साउंड। ओके, उसके बाद आता है लेबियो डेंटल। ये लेबियो डेंटल साउंड क्या होती है? लेबियो मीन्स होता है लिप्स, डेंटल मीन्स होता है टीथ। तो लिप्स प्लस टीथ, टीथ कौन से? अपर टीथ। बात करूंगा मैं अपर टीथ की बात कर रहा हूं। तो लिप्स और अपर टीथ दोनों मिलकर के जो साउंड निकालते हैं वो लेबियोडेंटल साउंड होती है। होते कौन से हैं? फ, फ, एफ जो साउंड होती है फ, और व, ये जो वी साउंड होती है व, तो ये क्या है? लेबियोडेंटल, क्योंकि व दांत और जीभ दोनों से मिलाकर के लेबियोडेंटल लिप्स होते हैं। तो वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाइलेबियल कौन सा है, लेबियोडेंटल कौन सा है। अब हम बात करते हैं इंटरडेंटल की। ये इंटरडेंटल कौन से होते हैं? इंटरडेंटल कंसोनेंट कौन से होते हैं? मतलब ऐसे कंसोनेंट, इंटरडेंटल कंसोनेंट, ऐसे कंसोनेंट जो दोनों दांतों के बीच में जीभ चली जाती है। यानी जो हमारी टंग होती है, हमारी जो टंग होती है वो बिटवीन दी टीथ, टीथ के बीच में होती है। हालांकि हम जब बोलते हैं ना तब ऐसा नहीं करते, जैसे हम थ बोलते हैं तो जीभ दांतों के बीच में नहीं जाती, हम द बोलते हैं जीभ दांतों के बीच में नहीं जाती। बट इंग्लिश वाले थ और द दोनों जो साउंड है उनके बोलने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले बात करूंगा, हमारी एक साउंड आती है थीटा जिसको हम थ साउंड कहते हैं। वो थ साउंड, थ यानी जीभ बीच में जाएगी, ये थ साउंड होती है। और दूसरी जो साउंड आने वाली है वो द साउंड होती है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टा से जिसको डिनोट करते हैं हम सिंबल के अंदर, तो ये साउंड भी क्या होती है? द साउंड, द, थ, द। हमारी ये जीभ जो है, टंग जो है वो टीथ के बीच में जाती है, तो इंटरडेंटल वो कंसोनेंट होते हैं। ओके, इंटरडेंटल के बाद हम बात करेंगे एल्वियोलर की, एल्वियोलर्स की। एल्वियोलर्स कौन से होते हैं? यानी टंग जो है वो रेज होती है, ऊपर की तरफ उठती है। और कौन सी टंग? टंग का आगे वाला हिस्सा, यानी आगे वाला हिस्सा का मतलब टिप ऑफ दी टंग। टंग की जो टिप होती है वो रेज होती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स दी एल्वियोलर, एल्वियोलर मतलब जो एल्विलियर का मतलब कुपिका की तरफ, कुपिका मतलब जो हमारी टीथ रिज है और हार्ड प्लेट के बीच में कीप जैसी आकृति होती है, जिसको एल्वियोलर कहते हैं। तो टिप ऑफ द टंग उसकी तरफ उठती है, तो वो कौन से साउंड है? जैसे ट साउंड, ट साउंड है, ड साउंड है, ड, ड, और न साउंड है, स साउंड, श, श, श साउंड, श बोलते हैं, एस साउंड इसको बोलते हैं श। अब अंग्रेज जो श बोलते हैं, एश वाला श, श, दिश, दिश बोलते हैं, दिश, दिश। तो यहां दिस बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं, दिस नहीं बोलते, दी श। तो टंग ऑफ दी, जो टिप ऑफ दी टंग है वो रेज होगा किसकी तरफ? कुपिका की तरफ। और ज साउंड, ज, ज बोलते हैं अंग्रेज, न कि ज। हम ज बोलते हैं, बोलता है ज नहीं, ज। तो ये ज क्या है? ऊपर की तरफ हमारी टंग जाएगी, जेड वाला ज, इसकी बात कर रहा हूं। इसी तरीके ल, ल, ये बिल्कुल देखो आप जीभ कहां जा रही है, ल। यहां एस और जेड का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी की तरह बोलते हैं स और ज, और उसको हमने लगता है कि ये एल्वियोलर नहीं है, क्योंकि जीभ हम जब हिंदी में बोलते हैं तो स और ज में जीभ सीधी रहती है। लेकिन जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं श, ज,
श, ज इस तरीके से बोलना है आपको, तो अपने आप वो साउंड आएगी। और एल साउंड आ गई, उसके बाद र में तो आती है बिल्कुल। तो एस और जेड का विशेष रूप से ध्यान रखें, वो एल्वियलर्स होते हैं। ध्यान देना है, वो क्या होते हैं? एल्वियलर्स। तो ध्यान देना है, ये एल्वियलर साउंड होती है। एल्वियलर साउंड के बाद ये एल्वियलर साउंड होती है। तो ये कौन कौन से जो साउंड के सिंबल्स आपने पढ़े, आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं ऐसे जो ऐसे कंसोनेंट्स होते हैं जो एल्वियलर रिज जो होती है, एल्वियलर रिज का मतलब होता है टीथ रिज की बात कर रहा हूं मैं, उसके साथ प्लस टिप ऑफ द टंग यानी जीभ का आगे का हिस्सा, दोनों टच करते हैं। एल्वियलर रिज का मतलब किनारा, यानी हमारी जो कुपिका है, दांतों से ऊपर जो थोथी जगह है वो एल्वियलर कहलाती है, और दांतों से ऊपर वाली जगह एल्वियलर रिज कहलाती है। तो उसके साथ टंग टच करती है तो वो ट साउंड, ट बोल के देखिए, टी साउंड एल्वियलर तो है ही है, परंतु एल्वियलर रिज की सहायता से बोली जाती है। और उसके अलावा ड ये भी वहीं टच कर रहा है, न वो भी वहीं पर टच कर रहा है। तो टी डी एन जो है उसको एल्वियलर रिज और टच करती है टिप ऑफ द टंग, उन दोनों की सहायता से टी डी और एन, ट ड न ये साउंड बोलते हैं। और आगे हम बात करते हैं श, नहीं, एस और जेड की बात करते हैं। जो हम बात करते हैं ना एल्वियर, यानी जो हमने ये बात करी है ना, एल्वियोलर की बात करी है, यानी हम एल्वियोलर की बात कर रहे हैं। एल्वियोलर को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। TDNS ZLR है, जो TDNS ZLR है, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। TDN जो है वो क्या है? एल्वियोलर रिज जो है उसके साथ टच करने से, टिप ऑफ द टंग को टच करेंगे तो बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एस और जेड की, स और जेड, इन दो साउंड की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों साउंड जो है श ज, ये दोनों साउंड जो है साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग, श बोलते हैं श, तो फ्रंट जो है ना, टंग का जो फ्रंट है, फ्रंट ऑफ द टंग, टंग की फ्रंट ऑफ द टंग की साइड्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग, यानी टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसकी साइड, ठीक है ना, वो क्या है? रेज होती है। श और ये तो रेज होती है, और टिप ऑफ द टंग जो है वो क्या है? टिप ऑफ द टंग लोअर होता है, यानी ये तो रेज होता है, और क्या होता है? और मैं बता देता हूं, इसमें लोअर कौन सा होता है? लोअर होता है टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग लोअर होता है। हालांकि इसको एल्वियोलर साउंड है, श मतलब ये क्या, आगे वाले हिस्से को आप ऊंचा करेंगे, श ज, तो ये क्या करेंगे? साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग रेज होती है, श बोलेंगे तो, और लोअर टिप ऑफ द टंग जो है वो लोअर होती है। इस तरीके से अगर बोलोगे तो वो एस और जेड साउंड निकलेगी। हमने TDR के बारे में, TDR ये तीनों के बारे में बता दिया। TDR में टिप ऑफ द टंग एल्वियोलर रिज के साथ टच करती है। एस और जेड साउंड, श और ज साउंड टिप ऑफ द टंग लोअर होती है, श और ज, और टिप ऑफ द टंग लोअर होती है, और साइड जो है वो ऊपर उठती है,
तो स और ज साउंड होती है। अब इसमें बच गया एल। एल साउंड जो है वो कैसे बोलेंगे? एल को हम लेटरल साउंड भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसको लेटरल साउंड भी बोलते हैं। इसमें लेटरल साउंड में क्या होता है, टिप ऑफ द टंग जो होती है वो रेज होती है, ठीक है ना, प्लस रेस्ट जो होता है, रेज किसकी तरफ हो जाती है, क्रेस्ट की तरफ, टिप ऑफ द टंग ल बोलते हैं, ल, और बाकी जीभ का पार्ट जो है वो लोअर होता है। तो इसमें याद रखना टिप ऑफ द टंग तो होती है रेज, और बाकी जीभ का पार्ट, बाकी टंग का पार्ट नहीं, रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट लो होता है। तो ये ध्यान देना है। तो लेटरल साउंड ल, बाकी जीभ जो है, बाकी हिस्सा नीचे रहेगा और टिप ऑफ द टंग रेज होगी। एस जेड में क्या होता है, टिप ऑफ द टंग जो है वो लोअर होती है। तो ध्यान देना ये एल्विलियर कितने साउंड होते हैं, ये 7 होते हैं एल्विलियर। आपको अगर उसकी ये पूछ ले कि उसकी नंबर्स कितनी हैं, एल्विलियर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं एल्विलियर। और लेटरल कितने होते हैं, 1। लेटरल साउंड सिर्फ 1 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, बच गया आर, यानी टी की बात होगी, डी की बात होगी, एन की बात होगी, श और ज की बात होगी, ल और र की बात होगी, ल, र, ल, र। अब र आर साउंड की अपने बात करते हैं, ये रह गया है। आर साउंड जो होता है, एयर स्केप सेंट्रल पार्ट ऑफ माउथ, यानी जो एयर है वो स्केप हो जाती है, स्केप फ्रॉम दी सेंट्रल पार्ट ऑफ दी माउथ, माउथ के सेंट्रल पार्ट से एयर स्केप हो जाती है। और टंग करल्ड बैक बिहाइंड द एल्विलियर रिज, और क्या होती है, दूसरा काम, दूसरा ऑर्गन टंग काम करता है। पहले तो बात करते हैं माउथ की, यानी पार्ट ऑफ द माउथ, और फिर क्या होती है, टंग। टंग क्या करती है, टंग करल्ड बैक, करल्ड बैक, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, बिहाइंड दी एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज की तरह मुड़ जाती है, पीछे मुड़ती है, ठीक है ना, तो उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो कहने का मतलब टिप ऑफ द टंग बंच्ड अप बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। तो ये है हमारी आर साउंड। तो ध्यान देना है, आपने पढ़ा कि एल्विलियर साउंड कौन सी होती है, लेटरल साउंड कौन सी होती है, एस और जेड का प्लेस कौन सा होता है, बाइलेबियल साउंड पीबीएम होती है, लेबियोडेंटल कौन सी होती है, इंटरडेंटल कौन सी होती है। और आपने ये भी पढ़ा कि हमारे जो वॉइस ऑर्गन, जो हम जिससे साउंड ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है उसके आधार पर, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर भी अपने वॉइसलेस और वॉइस्ड बांट दिया है। अब हम बात बांट देते हैं पेलेटल कौन से होते हैं। पेलेटल, पेलेट का मतलब तालू, जो तालू की सहायता से बोले हैं, तो उसको पेलेटल कहते हैं। पेलेटल में क्या कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको। पेलेटल्स जो होते हैं, पेलेटल्स जो होते हैं उनमें ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं। तो पेलेटल्स में ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं, याद रखना, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, टंग का फ्रंट पार्ट होता है, प्लस क्या होता है, हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट का मतलब तालू। तो ये फिर होए कौन से पेलेटल में जान देते हैं अपने। पेलेटल जो होते हैं वो एक तो जो आप पढ़ते हैं श साउंड, यानी जो हिंदी में जिसको दुए वाला स कहते हैं ना, वो साउंड जो होती है वो पेलेटल साउंड होती है, ठीक है ना। हिंदी में जो दुए वाला श होता है वो पेलेटल साउंड एक तो ये होती है। और एक
जो श साउंड होती है, श बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर फ्रंट पार्ट का अंदर शु बोलते हैं, यानी जिसको पेट पार्ट या श भी मैं कह सकता हूं, यानी इसको मैं पेट पार्ट या श जो अंग्रेजी में होता है श षटकोण वाला, वो भी उसको मैं कह सकता हूं। तो ये भी होता है प्लश, इस तरीके से बोलते ना, तो वो वाला श जो है वो इसकी दूसरी साउंड होती है। तीसरा जो होता है वो च साउंड की बात करते हैं अपने। च साउंड जो होती है वो इसकी होती है। तो च साउंड में आपको पता ही है कि पहले अपने ये लिखते हैं और उसके बाद पहले अपने ये लिखते हैं और उसके बाद यही साउंड का सिंबल लगा देते हैं। तो यहां पर ये साउंड जो होती है वो च साउंड कहलाती है। तो इसको कहते हैं च साउंड। तो च साउंड जो होती है वो भी च हार्ड प्लेट फ्रंट पार्ट च बोलते हैं। अब बोलने का तरीका तो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग को उठाना है च। जो हिंदी में बोल रहे हैं वो तरीका अलग है, अंग्रेज बोलते हैं वो तरीका अलग है च। और ऐसे ही ज श इस तरीके से बोल के आप देखोगे। ऐसे ही आप जिसको ज साउंड बोलते हैं, ज साउंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि दो ज होते हैं। एक तो ज आपने किससे बोला था, जीभ को उठाया था, ज जो बोला था वो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग रेज हो रहा था, टिप ऑफ द टंग लोअर थी ज ये ज इस तरीके से बोल रहे थे। और ये ज क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जो होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जो होता है और हार्ड प्लेट दोनों से ज तो ये अलग ज है जिसमें जीभ लोअर नहीं होती, ठीक है ना। टंग का फर्क है, टंग का फर्क लगेगा ज। और एक आपकी जो हमारी साउंड आती है तो इसको ध्यान में रखना है। ये साउंड्स जो होती है ये पैलेटल साउंड्स होती है। या एक साउंड हो तो यह साउंड जो होती है जिसको अपने जे से डिनोट करते हैं। तो 3 और 2 5 हमारे पास पैलेटल साउंड्स होती है। पैलेटल का मतलब हार्ड प्लेट का जिसमें यूज होता है श ज, हार्ड प्लेट का यूज होगा श ज, ठीक है ना, च ज और ज और ज, ये ज और ये ज और ये ज और ये। अब देखो इसको हार्ड प्लेट का यूज करना है। अच्छा, यूव्यूलर जो होते हैं, यूव्यूलर, अब यूव्यूलर से पहले अपने वेलर की बात कर लेते हैं। वेलर कौन से होते हैं, ये 5 हमारे पैलेटल हो गए। वेलर कौन से होते हैं, वेलर होते हैं बैक पार्ट ऑफ द टंग। टंग का कौन सा पार्ट, बैक पार्ट, बैक पार्ट ऑफ द टंग, टंग का बैक पार्ट यूज करना है। प्लस आपको सॉफ्ट प्लेट का यूज करना है। देखो तालुए का जो पीछे वाला भाग होता है उसको अपने सॉफ्ट प्लेट कहते हैं, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। तालुए को हार्ड प्लेट और पीछे वाला सॉफ्ट प्लेट। तो अब देखो सॉफ्ट प्लेट होता है, सॉफ्ट प्लेट का यूज करते हैं अपने किस किस का यूज करते हैं। देखो इसमें 3 ही होते हैं, 3 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो क, एक क साउंड को मैं छोटी के से लिखते हैं क, ग साउंड और अंग साउंड, इंग जिसको बोलते हैं अंग साउंड। और इस साउंड के लिए अपने को सिंबल को कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये 3 साउंड ऐसी होती है जिनको अपने यूज करते हैं, वेलर साउंड बोलते हैं, वेलर। तो याद रखना ये वेलर साउंड होती है वो सॉफ्ट प्लेट की सहायता से बोली जाती है। अगर मैं इन तीनों को यहां से क्रॉस कर दूं और इसको यहां लिख दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क ग ng ये तीनों साउंड जो है वेलर साउंड कहलाती है। ओके, अब आगे अपने अगर बात करें तो यूव्यूलर साउंड होती है। यूव्यूलर्स, ये यूव्यूलर्स कौन से होते हैं, यूव्यूलर्स वो होते हैं जिसमें बैक ऑफ दी टंग यूज होती है। अच्छा, बैक ऑफ दी टंग यूज होती है, प्लस यूव्यूला यूज किया जाता है, यूव्यूला।
यूव्यूला, तो इनको यूज करते हैं। यूव्यूला मतलब कागलिया को यूव्यूला कहते हैं। कागलिया जो होता है ना उसको यूव्यूला कहते हैं। हमारा जो कागलिया जो होता है अंदर, काकलिया भी बोल सकते हैं उसको, बैक ऑफ द टंग और कागलिया दोनों की सहायता से जिस साउंड को बोला जाता है उसको अपने यूव्यूला कहते हैं। तो जैसे अपने बात कर लेते हैं, एक तो ये जी साउंड जो होती है ना वो कागलिये से बोली जाती है, और कै साउंड जो क्वीन, क्वीन बोलते हैं क्वीन। देखो जैसे मैं आपको, हालांकि इंग्लिश में ऐसा फर्क नहीं है, इंग्लिश में ऐसा डिफरेंस नहीं है, के जो होता है के साउंड अलग होती है। के साउंड को तो अपने डिफाइन कर चुके हैं, तो ये वेलर है, वेलर है, इसमें बैक पार्ट ऑफ टंग और सॉफ्ट प्लेट लगता है, कागलिये का यूज नहीं होता। लेकिन जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें जो क साउंड होते हैं, क जो कागलिये की यूज से बोली जाती है, क इस तरीके से बोलते हैं। तो ये साउंड जो होती है वो कागलिये वाली साउंड, जिसको बैक ऑफ टंग प्लस यूव्यूला, गो गो, ये ग साउंड पहले हम वेलर में यूज कर चुके हैं, लेकिन उर्दू लैंग्वेज के लिए यूव्यूलर्स आते हैं। हमारे इस इंग्लिश के अंदर यूव्यूलर की बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्लोटिस की। ग्लोटिस के बारे में बता चुका हूं आपको। ग्लोटिस क्या होता है, जो हमारे वोकल ऑर्गन्स होते हैं उनके दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। तो वहां से जो आवाज बोली जाती है वो मैं एक ही साउंड बोल सकता हूं आपको। हमारे यहाँ एच साउंड जो है साउंड जो है वो रिस्ट्रिक्ट द एयर फ्लो थ्रू द ओपन ग्लोटिस है। ओपन ग्लोटिस, ग्लोटिस को ओपन किया जाता है यानी कंप्लीटली एट द ग्लोटिस, यानी स्टॉपिंग द एयर कंप्लीटली एट द ग्लोटिस, पूरी तरह से ग्लोटिस के अंदर ग्लोटिस है साउंड पूरी की तरह से वहां से सीधी, यानी जो हमारी वोकल कॉर्ड्स है तो उनके बीच में से एयर निकलती है, तो एकदम वहां रोक करके हवा और एकदम बाहर निकाली जाती है, तो उसको कहते हैं ग्लोटिस साउंड। तो ये कुछ साउंड्स हुई, पेलेटल्स हुए, यूव्यूलर्स हुए, ग्लोटिस हुए। एक ग्लोटिस साउंड ये साउंड भी होती है, हालांकि डिक्शनरी के अंदर ऐसा यूज दिया जाता है। देखो इस तरीके की साउंड का एक सिंबल डिक्शनरी में, हालांकि आईपीए इस सिंबल को अप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन मैं बता देता हूं आईपीए के अंदर ऐसा सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सिंबल है ये वाली साउंड भी ग्लोटिस वाला यूज होती है। ओके, अब हम बात कर ले हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर आपको बता ही दिया मैंने कि दो प्रकार की साउंड होती है, एक वॉइसलेस होती है, एक वॉइस्ड साउंड होती है। एक वॉइसलेस होती है, एक वॉइस्ड साउंड होती है। वॉइस्ड और वॉइसलेस दो साउंड होती है, ठीक है ना। तो उन दोनों को आपको समझना है। जैसे इसमें थोड़ा डिफरेंस करने की बात अगर करूं मैं, वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड दोनों आपको बता दी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण करने का तरीका जो है, इसके आधार पर दो प्रकार की साउंड होती है, वॉइसलेस होती है एक, और एक होती है वॉइस्ड। दो होती है ना, और हम उसकी बात पहले कर चुके हैं। वॉइस्ड वो होती है जहां पर जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो दोनों के बीच, दोनों खुले तो होते हैं लेकिन उनके बीच में से हवा एक फ्रिक्शन के साथ निकलती है, तो वो वॉइस्ड होते हैं। और वॉइसलेस वो होते हैं जहां पर दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड खुले रहते हैं, उनको दोनों में से हवा निकल जाती है। तो ये अपने मतलब यूज कर सकते हैं इनको दोनों में डिफरेंस करने के लिए। सील और सील का एग्जांपल ले सकते हैं, SEAL। ये वॉइसलेस साउंड है, सील सील सील, हवा निकल जाती है। लेकिन अगर अपने यही एस साउंड की बजाय अपने जील साउंड की बात करें, जेड, सॉरी मैं यहां पर वो नहीं लिख पाया, सील की स्पेलिंग लिख दी मैंने, ये सील, ठीक है ना। तो ये एक तो ये साउंड यूज करें, एक अपने जील साउंड यूज करें, ठीक है ना। जील साउंड हालांकि सिंबल एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर बोलने का जो तरीका, जील में जब बोलोगे ना आप, तो आपको फील होगा
कि हमारे वोकल कॉर्ड्स में से हवा के अंदर कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है। सील जील दोनों में डिफरेंस है। जील बोलोगे तो जहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन दिखाई देगा। तो ऐसे ही रॉक रॉब। तो यहां पर भी ये आपको वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड साउंड में फर्क नहीं मिलेगा। रॉक अब रॉक साउंड है, और अगर इसी को आप रॉब कहते हैं तो कैसे कहेंगे? आज हम सिंबल यूज करेंगे, सॉरी सिंबल को यूज करना है तो हम सिंबल यूज कर लेते हैं। तो सिंबल यूज करेंगे तो इस तरीके से यूज करेंगे। ये सिंबल रॉब, ये रॉब बोलते हैं। दूसरा जो ये बोलते हैं, दूसरा वर्ड बोलते हैं और पहला वर्ड बोलते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। रॉक रॉब रॉब। तो ये रे जो यहां बोला जाता है वो वॉइस्ड बोला जा रहा है, और यहां पर वॉइसलेस बोला जा रहा है। तो वॉइस्ड और वॉइसलेस में यही डिफरेंस है। रॉक रॉब बोला, सील जील बोला। ऐसे ही एक वर्ड है फाइन, जैसे FINE फाइन होता है। इसकी स्पेलिंग देखिए F, और आपको पता है इसका सिंबल क्या होता है? आई सिंबल ले लेते हैं हम वहां से। फाइन, ये क्या हुआ? फाइन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और यही अगर अपने को वाइन बोलना पड़े तो अपने क्या करेंगे? वाइन, व और AI जो है वो ये यहां से सिंबल उठा लीजिए, ठीक है ना। ये वाइन, तो ये आपको स्पष्ट पता लगेगा कि यहां पर ये वॉइस्ड है और यहां पर वॉइसलेस है। तो वॉइस्ड और वॉइसलेस में इतना सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद अपने और फिर चर्चा करेंगे कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर हमने बताया वॉइसलेस जो होते हैं और वॉइस्ड जो होते हैं। देखो, वॉइसलेस और वॉइस्ड जो होते हैं, अब वॉइसलेस को भी अपने कई बार क्या है, जो वॉइसलेस होते हैं उसको भी दो पार्ट में अपने डिवाइड कर देते हैं। ये वॉइसलेस होते हैं ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एस्पाइरेटेड, एस्पाइरेटेड होते हैं। एक होते हैं अनएस्पाइरेटेड। एक क्या होते हैं? अनएस्पाइरेटेड होते हैं। एस्पाइरेटेड होते हैं, एक अनएस्पाइरेटेड होते हैं। देखिए, हम बोलते हैं एस्पाइरेटेड साउंड में हम क्या करते हैं, जो जैसे हम कहें POOL पूल बोलते हो ना, आप हिंदी में तो बोलते हो पूल, लेकिन जब अंग्रेज बोलेंगे फूल, दिस इज अ फूल, फूल, अब पै के साथ है की आवाज आ रही है, फूल, पै को फै बोल रहे हैं, वो कै को जैसे खाट, अब कॉट नहीं बोल रहे हैं, वो खाट बोल रहे हैं, यानी है की आवाज को साथ में बोल रहे हैं। तो टेल नहीं बोल रहे हैं, टेल ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ही फेल, टेल, फेल ऐसे बोलते हैं ना, ये एस्पाइरेटेड आवाज होता है। तो एस्पाइरेटेड क्या होती है आप समझ ही गए होंगे, जहां पर हम हिंदी का दूसरा वर्ण बात कर लो, जैसे क्या बोल रहे हैं तो ख बोल रहे हैं, जैसे कैट अपनी कैट बोलते हैं, अंग्रेज क्या बोलते हैं? काइट, दिस इज काइट, कैट नहीं बोलेंगे, काइट। अब काइट बोलेंगे तो क्या है, वो क्या चीज है? एस्पाइरेटेड साउंड है। और अनएस्पाइरेटेड साउंड स्पूल बोलते हैं। एक तो पूल बोल दिया, एक स्पूल बोल दिया। तो पहले वाली जो है फूल, ये एस्पाइरेटेड है, स्पूल ये अनएस्पाइरेटेड है। उसमें पी वर्ण जो है उसके साथ, पी जो पा है उसके साथ है की आवाज नहीं आ रही है। ऐसे ही आप करें टेल, अब टेल, ये टेल बोलते हैं, टेल, और इसमें स्टेल, स्टेल, अब टे के साथ है नहीं आता, टेल, स्टेल। अब ऐसे ही केल,
इसको केल नहीं बोले, खैल और स्केल, देखो फर्क है ना। तो ये फूल, ठैल, खैल, ये एस्पायरेटेड साउंड है, ये एस्पायरेटेड साउंड है और ये अनएस्पायरेटेड साउंड है। तो कहने का मतलब है प्रोनाउंस विद एक्सिलरेशन ऑफ ब्रेथ, यानी हम सांस को एकदम बाहर निकाल करके किसी को प्रोनाउंस करते हैं, वो वॉइसलेस साउंड होती है और वो ही एस्पायरेटेड साउंड होती है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक हम बात और कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। वेलम साउंड बोलते हैं, VELUM, वेलम साउंड। वेलम साउंड कौन सी होती है? ये ओरल साउंड जो होती है ना, ओरल साउंड, वेलम नहीं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वेलम लोवर्ड, वेलम लोवर्ड होता है, वेलम रेज्ड होता है, वेलम की बात कर देते हैं। तो ये वेलम होता क्या है? तो वेलम जो होता है वो कोमल जो होता है ना, हमारा सॉफ्ट प्लेट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, सॉफ्ट प्लेट जो होती है पीछे वाला भाग, ठीक है ना, उसको वेलम कहते हैं। जो वेलम को जब ऊपर उठाते हैं तो वो क्या करता है? एयर को स्टॉप करता है, एयर को वो स्टॉप करता है। तो किसमें? नोज में जाने से, यानी स्टॉप्स एयर फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू नोज, नोज में जाने से ये रोक देता है। ठीक है ना। तो ये वेलम साउंड, वेलम जो है उसको लोअर किया जाता है, वेलम जो है वो लोअर हो जाता है, वेलम को रेज किया जाता है, सॉरी, वेलम को रेज कर देते हैं। तो ये क्या कर देता है? स्टॉप्स द एयर टू गो थ्रू दी नेसल, गो थ्रू दी नोज कर दो ना, नोज में से जाने से रोक देता है। तो ये जो साउंड कहलाती है वो ओरल साउंड कहलाती है, मतलब सिर्फ मुंह से ही बोली जाती है। ठीक है ना, उसको अपने मुंह से ही बोली साउंड कहते हैं। वेलम रेज हो जाता है और वो ओरल साउंड कहलाती है। क, ग, घ, तो ये क, ख, ग, घ, ये तीनों आवाजें जो है वो ओरल है, हैं? जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये क्या है? ओरल है। लेकिन नेसल साउंड जो होती है वो कौन सी होती है? नेसल में क्या होता है? वेलम जो होता है हमारा वो लोअर हो जाता है, वेलम लोअर हो जाता है और वो क्या करता है? माउथ से, यानी स्टॉप्स द एयर टू गो थ्रू द माउथ नहीं, माउथ, सॉरी, माउथ से जाने से रोक देता है। उसको कहते हैं कौन सी साउंड? नेसल साउंड। नेसल साउंड में आपको पता है न, तो हम ये जो हमारी जो एयर है वो मुंह से नहीं निकल रही है उस समय, एयर मुंह से नहीं निकल रही, कहां से निकल रही है? एयर नोज से निकल रही है। तो जहां नोज से एयर निकले वो नेसल साउंड, और जहां पर मुंह से जो एयर का फ्लो हो वो कौन सी साउंड होगी? वो साउंड होगी हमारी ओरल साउंड। तो हमने आज पढ़ा कि ओरल साउंड्स क्या होती है, नेसल साउंड्स क्या होती है, एस्पायरेटेड कौन सी होती है, अनएस्पायरेटेड कौन सी होती है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, फोनेटिक्स सिंबल्स के साथ। थैंक यू।